उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। समाज सेवक बंटी ठाकुर दास चांदवानी जी हमेशा ही हर कार्य में आगे रहते हैं समाज के पूर्ण विकास के लिए। ऐसे में अभी उन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। बिल्डिंग्स में पानी की टांकी की सफाई की ताकि हर घर पहुंचे स्वच्छ पानी और बिल्डिंग के रहवासी रहे स्वस्थ। यह सेवा 15 अगस्त से यानी कि देश के 75वें आजादी दिवस से शुरू की गई है। बाबा साईं नगर और इस परिसर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर इस सेवा का लाभ उठाना है तो बंटी चांदवानी जी से संपर्क करें। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज स्वच्छगिरी फाउंडेशन के तरफ से धोखादायक इमारतों के लिए गोल मैदान से महानगर पालिका तक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में और भी कई संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। मनपा में आयुक्त अजीत शेख ने मुलाकात की गई, जिन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर धोखादायक इमारतों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। स्वच्छगिरी फाउंडेशन की तरफ से 3 मांगे आयुक्त के सामने रखी गई। पहली तो इमारतों का स्ट्रक्चर ऑडिट महानगर पालिका के तरफ से फ्री में कराया जाए। दूसरा, इन धोखादायक इमारतों में जिन नागरिकों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। तीसरा, बेघर हुए लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप बनाया जाए। नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगिरी फाउंडेशन। देखिए, आज हमारी संस्था ने मोर्चा निकाला था 27 सितंबर 2022 गोल मैदान साधु वासवानी स्टैचू से लेकर महानगर पालिका तक हम पैदल गए थे, जिसमें काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग, बिल्डिंग के रहवासी, बिजनेसमैन, एडवोकेट्स, और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग खड़े हैं। हम लोग सब खड़े हैं। हमारे साथ सुंदर दंगवानी जी हैं सिंदूर सर्कल से। काफ़ी संस्था वाले आए थे। जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति से गुलशन लोला जी आए थे। हमारे साथ ताराचंद जामनानी जी हैं। हमारे साथ एडवोकेट आशा ठाकुर मैडम थी। देखिए, आज मोर्चा जो हमने निकाला था वो धोखादायक इमारतों के विषय में निकाला है। जो लास्ट गुरुवार को मानस टावर में स्लैब गिरा, रातों रात पता चला कि 20 परिवार बेघर हो गए। 3rd फ्लोर से स्लैब आके गिरता है ग्राउंड फ्लोर पर और एक नौजवान लड़की की मृत्यु हो जाती है और 2 सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो जाती है, एक नौजवान लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। मेरा ये सवाल है, हम सबका ये सवाल है कि उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? ये जिम्मेदार हम सीधे सीधे महानगर पालिका को ठहराते, सरकार को ठहराते। हमारी मांग इतनी है कि संस्था, हम मांग कर रहे हैं हमारी स्वच्छगिरी फाउंडेशन द्वारा, जो आज मोर्चा स्पेशली हमने निकाला है। पहली मांग है, फ्री ऑडिट स्ट्रक्चर आप करवाइए। फ्री ऑडिट स्ट्रक्चर से ये पता चलेगा कि ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है, किसी की जान बचाई जाए, उनको शिफ्ट करें ट्रांजिट कैंप। दूसरी मांग है, ट्रांजिट कैंप देनी चाहिए शहर में। हम अभी कमिश्नर साहब से मिलकर आए, हमने ये जो है लेटर उनको दिया है स्वच्छगिरी फाउंडेशन द्वारा, आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम ट्रांजिट कैंप की पूरी तैयारी में हैं, जल्द हो जाएगा। ये आश्वासन हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब अगर जो हमारे नए कमिश्नर आए, अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल वी रिस्पेक्ट हिम। हम वेट करेंगे, थोड़े दिन, 10-15 दिन हम वेट करेंगे। हमने बात की कंपेंसेशन, मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो उन्होंने कहा वो भी हम करेंगे। उसके अलावा पहले उन्होंने कहा कि पावर्स नहीं है, लेकिन हमने जब बताया कि सीएम रिलीफ फंड से वो दिलवा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल लिखेंगे ऊपर। उसके बाद फ्री ऑडिट स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कहा कि पहले शुरू हो चुकी थी, फिर बीच में बंद हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री ऑडिट स्ट्रक्चर होना चाहिए और लोगों को जो है ये मदद मिले। सिंपल सा सवाल है, हजारों लोग बेघर होते हैं, उनका कौन क्यों नहीं देख रहा? हमारे नेता, हमारी महानगर पालिका क्यों सोई हुई है? इसलिए आज हमने ये मोर्चा निकाला है। अगला स्टेप ये है कि अगर ये 10-15 दिन के अंदर नहीं करते हैं, अगर कुछ भी, एक पॉजिटिव बात यह है कि हमें कमेटी में लिया गया है। कमिश्नर साहब ने तुरंत फोन करके किसी को बोला है, अपने ऑफिसर्स को, कि हमारी एनजीओ को कमेटी में लिया जाए। उसके बाद भी 10-15 दिन तक हम देखेंगे। अगर कोई भी मूवमेंट नहीं आती है और फिर सडनली ये बिल्डिंग का अगर कुछ विषय उठता है, उस पर हम आंदोलन या भूख हड़ताल अगर कुछ करना पड़े तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। अगर बिल्डिंग गिरती है, हमारी संस्था तुरंत वहां पहुंच जाती है। आपने देखा होगा, मानस पैलेस में हमारी पूरी टीम खड़ी थी। हम लोगों से बोलते हैं, सरकार नहीं आ रही है, लेकिन हम आएंगे आपके पास। हमारी संस्था का नंबर नोट करें, आप हमें बुलाएं,
कोई भी मदद हो, चाहे लीगल एडवाइस हो, 1 रुपया हम चार्ज नहीं करते हैं और जो मदद है वो हम लोगों को देंगे। जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। आज स्वच्छगिरी फाउंडेशन की ओर से राज चंदवानी ने म्यूनसिपल उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ मोर्चा लेके गए। उनका मुख्य ध्येय यही था कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसके लिए आज मोर्चा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन और शहर के प्रमुख नागरिक इसके साथ में थे और कमिश्नर के साथ भी मिले, जिनमें 3 मुख्य मुद्दे रखे गए कि जो प्री ऑडिट होनी चाहिए वो एक यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए, जैसे सब लोगों की ऑडिट अच्छी तरह से हो सके, खास करके धोखादायक बिल्डिंगों की। और दूसरा था कि ट्रांसैक्शन कैंप जो उल्लासनगर में आज तक नहीं बन चुकी है, इतने कम से कम 50 से ज़्यादा बिल्डिंग गिर चुकी है, हजारों में आदमी बेघर हो चुके हैं, लेकिन वो कहाँ गए, किधर गए, किसी को कोई पता नहीं है। तो ट्रांसैक्शन कैंप बहुत ही अनिवार्य है और ये वक्त की डिमांड है। मेरी विनती जोड़कर चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथ शिंदे जी, आप लोग ने खुद आके यहाँ देखा कि आदमी कैसे बेघर हो गए, कैसे मृतक बन गए हैं। तो अभी आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप लोग आज आपकी मैंने स्टेटमेंट सुनी कि जो 2.5 साल में पुरानी गवर्नमेंट नहीं कर चुकी थी, हमने 2.5 महीने में कर दिया। तो ये उल्लासनगर के प्रॉब्लम को क्यों अभी तक नहीं निवारा जाता है? आपने 1 महीना पहला हमारे साथ वायदा किया कि उल्लासनगर को जल्द में जल्द जीआर देंगे, अभी तक जीआर नहीं आया। तो कृपया करके, और दूसरा हमेशा बताया जाता है कि हम किसी को मुआवजा नहीं दे सकते, कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, कि ये रूल में बैठता नहीं है, वो रूल में नहीं बैठते। अरे ह्यूमैनिटेरियन एक्ट तो है, दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन एक्ट पहला चलता है, जो खुदा का एक्ट है, जो भगवान का एक्ट है, तो उसको आप लगाइए। ह्यूमैनिटेरियन एक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से दे सकते हैं, जो एमएलए को फंड मिलता है उसमें से पैसे दे सकते हैं। तो 20-20 करोड़ रुपए आपने पास करके रखा है, लेकिन आप एक भी घर नहीं बनाया आता ट्रांसैक्शन कैंप। ये हमारे साथ अन्याय है। तो मैं निवेदन करूंगा उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी को और डॉक्टर शिंदे जो हमारे खासदार भी हैं, कि कृपया कीजिए, उल्लासनगर खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप आगे आइए और हमको रिलीफ दिलाइए। धोखादायक बिल्डिंगों का निवारण कीजिए, उनका कोई भी हालत में, और जो दंड भी लगाया जाता है वो ऐसा रीजनेबल दंड लगाया जाए कि जैसे आदमी भर सके। ऐसा ना हो कि 20 साल से जो वो चल रहा है वो अभी तक फिर चलते रहे। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज दैट द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, आप थाना के पालक मंत्री थे, आपको ज्यादा उल्लासनगर के बारे में मालूम है। मेरी आपको विनती है कि उल्लासनगर को निगलेक्ट न करे। ये जो सिंधी डिस्प्लेस होके पाकिस्तान से यहाँ आए तो उनको रिलीफ मिलना ही चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपको विनती है, कृपया हमारे उल्लासनगर के ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसे आदमियों को बिना वजह मरते मत दीजिए। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी का भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।